तो वेद के पारायण की बात भई। या प्रकार सु वेद को पारायण कियो जावे है। वह के प्रकार बताए, 11 प्रकार बताए, प्रकृति विकृति भेद सु। फिर उपवेद की बात भई, 4 उपवेद और षडंग और चतुर्दश विद्या की बात भई। तो ये सब निरूपण संक्षेप में और सरलता से करने को प्रयत्न कियो। अब जो वेद की बात हो रही है तो वे कांड द्वयात्मक हैं, पूर्व कांड उत्तर कांड। और पूर्व कांड जो है वाको कर्मकांड भी कहवे हैं, और वाको निरूपण जो है वाकी जो मीमांसा करी है जैमिनी ने, वो धर्मसूत्रन में करी है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो वहाँ धर्म की जिज्ञासा करते समय फिर आगे द्वादश लक्षणी में जो पूर्व मीमांसा है वहाँ में फिर आगे प्रकृति विकृति भेदसु यज्ञन को निरूपण भयो है। तो अपन ये जान सकें कि वेद जो कांड द्वयात्मक हैं वहाँ में जो पूर्व कांड जिसको अपन कर्म कांड कहें, वहाँ में धर्म की जिज्ञासा जब हुई, जब की गई, मीमांसा जब की गई, तो यज्ञ की वहाँ पे मीमांसा की गई है, वो पंचात्मक यज्ञ की, और वो भी फिर द्विरूप प्रकृति विकृति भेदसु। तो मुख्यतया प्रतिपाद्य कर्म या मुख्यतया प्रतिपाद्य धर्म जो वेद प्रतिपाद्य है, प्रतिपादित है, वो ये निष्कर्ष निकाल सकें अपन सुखे इनके, वो यज्ञ है। तो समस्त पूर्व कांड में यज्ञ को निरूपण भयो है। या सो धर्मसूत्रन में भी जब धर्म की मीमांसा करी, जिज्ञासा करी, तो 14 लक्षणों अर्थो धर्म यूँ कह के, और फिर प्रकृति विकृति भेदसु यज्ञ के स्वरूप को ही विचार जो है वहाँ द्वादश लक्षणी में किया गया है। यासु मुख्य प्रतिपाद्य विषय जब यज्ञ है तो यज्ञ को समझना जरूरी है। तो वो यज्ञ जो है वो यज धातु नंग प्रत्यय में सु निष्पन्न भयो। वो यज धातु को अर्थ जो है वो प्रसिद्ध है, देव पूजा संगतिकरण दानेश। यज्ञ को अर्थ देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो देव पूजा में स्पष्ट है यज्ञों वही विष्णु, यज्ञ द्वारा व यज्ञ पुरुष की ही पूजा की जा रही है, और वो है यज्ञ स्वरूप ही। जब विष्णु ही यज्ञ स्वरूप हैं तो वही परम पुरुष विष्णु की ही यहाँ पूजा की जा रही है। अब अपने मन में प्रश्न आवे कि वहाँ तो अनेक देवताओं को उल्लेख है, अनेक देवता जो है पूजे जा रहे हैं, तो वो सब जो है अंगतया ही पूजे जा रहे हैं। अंगान्यन्या देवता जो कई, तो वो सब वह एक परम पुरुष के जाको फिर आगे अपन ब्रह्म जाने हैं, जाको यहाँ पे भी कभी विष्णु कही, कभी पुरुष कही, कभी प्रजापति कही, ऐसे तो वही के सब अंग हैं, वही सु सब प्रकट हैं। यही सु ही पुरुष सूक्त में आवे है, यज्ञेन यज्ञम यजंत देवाः। तो देवता ने भी वह यज्ञ को ही यजन कियो। तो देवता ने कौन को यजन कियो? वह जो मुख्य देवता है, जो अंगी है, जासु ये सब कछु निष्पन्न भयो है, वही को ही पूजन भयो, वही को ही सबसे पहले यजन भयो। तो वो यज्ञों वही विष्णु कई हुई है। यासु वो यज्ञ को अर्थ है देव पूजा। तो वह में वह अंगी जो जैसे देवाः नारायण अंगजाः, तो जो अंगी मुख्य जो नारायण हैं, जको वहाँ पुरुष शब्द वाच्य है, वो पुरुष सूक्त में भी वो विराट पुरुष। तो वो जो नारायण है या फिर वो जो विष्णु हैं, वो अंग सहित
बाकी पूजा जा कर्म द्वारा की जा रही है वो यज्ञ। तो अंग सहित देवतान को व अंग सहित देव परम देव को, यानी सब देवता अंग हैं उनके सहित व परम देव को, विष्णु को, नारायण को, पुरुष को जा कर्म सु पूजन हो रहे है वो यज्ञ, ऐसे अपन अर्थ कर सकते। और संगतिकरण तो स्पष्ट है कि यहाँ पे वह आत्मा को व पुरुष सु या प्रकार सु संबंध स्थापित हो रहे है यज्ञ द्वारा या क्रिया द्वारा, यूँ अर्थ कर सकें। या फिर जा कर्म द्वारा सब कछु की संगतिकरण हो रही है, सब कछु भेगो हो रहे हो, इकट्ठो हो रहे हो है यहाँ पे। तो वो जो वेद मंत्र हैं और ऋषि हैं और देवता हैं, वो सब कछु जो है यहाँ पे जहाँ जा कर्म में एकत्रित हो रहे हैं, समस्त समाज एकत्रित हो रहे है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हैं, सबको कछु न कछु उपयोग है वहाँ पे। वो सब जो समाज एकत्रित हो रहे है कछु धर्म को, कछु फल को साधित करने के लिए, कछु प्रयोजन सु, ऐसो जो वो कर्म हैं वो अपन कह सकें यज्ञ है। तो वो देव पूजन, संगतिकरण और दान। तो जहाँ कर्म में या में दीक्षा को दान कियो जा रहे हो है, या में या यज्ञ कर्म द्वारा फल को दान हो रहे हो है, ईश्वर द्वारा ही फल को दान भी हो रहे हो है। मीमांसक माने हैं कि कर्म द्वारा हो रहे है, पर यहाँ फल को दान अपन ये माने हैं कि वो फल को दान भी ईश्वर द्वारा हो रहे हो है। यासु तो जहाँ पे ये उपदेश को दान हो रहे हो है, दीक्षा को दान हो रहे हो है यज्ञ की, और यज्ञ में जो है फल को दान हो रहे हो है जो स्वर्गादि रूप है। बाकी फिर व्याख्या करेंगे क्या अर्थ है वाको। और वाके अलावा जहाँ अनेक विध दान दिए जा रहे हैं, जहाँ में यज्ञ के संपादन होने पे दान को विधान है दक्षिणा के रूप में। तो अनेक दक्षिणाएँ दी जा रही हैं, जहाँ पे ब्राह्मणन को गौदान कियो जा रहे है, स्वर्ण दियो जा रहे है, भूमि दी जा रही हैं, वस्त्र दिए जा रहे हैं। सो और उनके द्वारा यज्ञ करवा के जो है यजमान को फल की प्राप्ति करवाई जा रही है। ऐसे अपन अनेक विध अर्थ यहाँ में दान अर्थ में भी कर सकें। और यहाँ में स्पष्ट अर्थ तो है ही, यज्ञ में अनेक विध दक्षिणाएँ दी जावे हैं। तो जहाँ ऐसे जा कर्म में अनेक प्रकार के दान किए जा रहे हैं, तो ऐसे यज धातु को देव पूजा संगतिकरण दानेशु, यूँ अपन वाको समझ सकें। अब यज्ञ को स्वरूप तो यज्ञों भाई विष्णु हो, ये अपन कहवे हैं कि भाई वो विष्णु, क्योंकि पुरुष सूक्त में वो अत्यंत स्पष्ट हो जावे कि कैसे वो विराट पुरुष ही सब कछु यज्ञ के रूप में प्रकट भयो है, वहाँ वैसु ही सब कछु प्रकट भयो। ये वहाँ पे पुरुष सूक्त की जब आगे विस्तार से बात करेंगे अपन, तब वहाँ पे अपन समझ सकें। पर वो पुरुष सूक्त के या मंत्र सु यज्ञेन यज्ञम यजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमानस सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। ऐसे देवता ने जब यज्ञ कियो तो वो यज्ञ पुरुष ही सब कछु यज्ञ को जो साधन है, कर्म है, सब कछु वो ही बन गयो। और वही के द्वारा ही यहाँ तक कही कि वही पशु भी बन गयो। तो वही के द्वारा ही सब कछु यज्ञ को संपादन कियो, तो वही यज्ञ रूप है। ये अत्यंत स्पष्ट बात है। भगवत गीता में भगवान स्वयं स्वमुख सु कहवे हैं, अहम क्रतुः अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहमेव आज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। देखो, क्रतु और यज्ञ अपन पर्याय के रूप में समझे हैं, पर इतना ही हमें भेद है कि क्रतु जा में
सोम को उपयोग होवे है वो क्रतु कहो जावे, और जो सोम रहित यज्ञ हैं वो यज्ञ कहे जावे। इतनो मास विशेष समझना जरूरी है। तो अहम क्रतु अहम यज्ञ है, तो सर्व जो पंचविध कर्म कहे हैं, यज्ञ कहे हैं, वो सब कछु भगवान ही हैं, ये समझना चाहिए। और वहाँ में जो स्वधा और जो औषध जो वनस्पति इनको उपयोग है, फिर जो मंत्रन को उपयोग है, वेद रूप मंत्र जो हैं वे भी भगवत निश्वास रूप ही हैं, अलग नहीं हैं। आमेव आज्यम, आज घी जो जम्यो भयो हो वाको अपन घृत कहवें, और जब वो पिघला दियो जावे यज्ञ में आहुति देवे के लिए, वो पिघलो भयो घी वाको अपन आज्य कहवें हैं। तो आप स्वयं ही वो आज्य भी हैं। हम अग्नि अहम हुतम, और अग्नि जो है, अग्नि के द्वारा ही यज्ञ को संपादन हुआ है, वाके बिना यज्ञ को संपादन नहीं हुआ है। तो वो तो प्रमुख है यज्ञ में। जैसे कई देवतान में भी प्रमुख कहिए अग्नि को, फिर आदित्य को, वायु को, विष्णु तो हैं ही प्रमुख। और फिर आगे जो मैंने बताया कि वो 33 कोटि में अपन उनको समझ सकें, अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, और विश्वदेवा अश्विनी कुमार यों 33, या 2 अश्विनी कुमार यों 33, या प्रकार से अपन समझ सकें। तो ऐसे इनमें प्रमुख तो यही हैं, विष्णु हैं, अग्नि हैं, आदित्य हैं, वायु हैं, वरुण हैं, ऐसे सब ये प्रधान जो हैं ये देवता हैं। तो ये सब कछु भी जो हैं या में जो भी कही हैं, तो वे भी सब अंग सु ही प्रकट भये हैं। तो मंत्रो अहम में मंत्र और वाके देवता और वाके छंद और वाके सब कछु जो है वो भगवान ही है, मंत्र रूप कह दी। तो अहमेव आज्यम जो, और अहम अग्निर, वो मुख्य जो अग्नि है जाके द्वारा यज्ञ को संपादन होवे है, वो भी भगवान आप स्वयं हैं। वाको भी निरूपण पुरुष सूक्त में किया जाएगा। मुखाद इंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायत, चक्षो सूर्यो अजायत, चंद्रमा मनसो जाता। ऐसे वहाँ पे सब प्रधान देवतान को भी उल्लेख कर दियो कि सब कैसे भगवान व यज्ञ पुरुष या वो विराट पुरुष वैसु ही सब कछु जो हैं वही के अंग में सु प्रगट भय, वो वहाँ अत्यंत स्पष्ट कह दी गई है ये बात। तो यहाँ भगवत गीता को ये वाक्य मननीय है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में है, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेव वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। तो ऐसे फिर जब विभूतिन की गणना भगवान करें तब भी वहाँ पे जो है आप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, वहाँ में फिर और अनेक विध यज्ञन की बात भगवान ने गीता में वहाँ में 4th अध्याय में भी करी है। जो द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संशित व्रताः। तो अनेक विध गीता में तो फिर यज्ञ को बहुत विस्तार किया है कि एक ही प्रकार को जो अपन समझे हैं ऐसा नहीं है, अपन एक द्रव्य यज्ञ ही जाने हैं ऐसा नहीं है, वो तो एक है वामे को। पर भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः, जैसे द्रव्य यज्ञ हैं जो अपन सब द्रव्य द्वारा संपादित करें हैं यज्ञ विधि, जो सब द्रव्य इनको वहाँ पे संपादन है और वाक्य द्वारा यज्ञ संपादित होवे है, तो वो द्रव्य यज्ञ तो एक बहुत बड़ो खर्चीलो एक यज्ञ को प्रकार है और बहुत विस्तृत एक प्रकार है, वो हमें को एक है। तो भगवान कह रहे हैं द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ, फिर एक तपो यज्ञ है, तपरूप यज्ञ है। कदाचित सबसे पहले तो ये तप यज्ञ ही प्रकट भयो, जब यज्ञ प्रकट भय सबसे पहले जो भगवान के में हैं वहाँ में भी तुम देखो कि सह यज्ञाः यूँ कही है, सह यज्ञाः कि यज्ञ के सहित जो है ये सब कछु प्रकट कियो प्रजापति ने। तो वो जो है मननीय है, वो भी श्लोक सह यज्ञाः प्रजाः
सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, ऐसे है वो। अनेन प्रसविध्यध्वम एष वो अस्तु इष्ट काम दुख। वहाँ जो यज्ञ की उत्पत्ति बता रहे हैं कि प्रजापति ने, ये प्रजा जो है यज्ञ के साथ ही सब प्रजा प्रकट करी। जब प्रजा प्रकट भई, साथ साथ यज्ञ भी प्रकट हो गए और वाक्य द्वारा ये कही कि ये यज्ञ ही अस्तु इष्ट काम दुख, तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करने वालों हो। ऐसो यज्ञ को स्वरूप भगवान बताएं कि यज्ञ क्या है। ये यज्ञ वो कर्म है, एक अलौकिक कर्म है। और प्रजापति द्वारा जैसे प्रजा प्रकट की गई, ऐसे ही यज्ञ भी प्रकट किए गए। और वो या प्रजा के सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो कर्म प्रकट कियो, वो है यज्ञ। तो यहाँ एक और अपने को ये की व्याख्या डेफिनेशन मिल जावे है कि यज्ञ वो है जो प्रजा के इष्ट काम दुख, इष्ट सब काम को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वालों हो। फिर और वहीं स्पष्ट कर दे में आगे भगवान के देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। कि यहाँ परस्पर देवतान को और मानव मनुष्यन को ये संबंध यज्ञ से जो है स्थापित कियो कि तुम जो है ये यज्ञ द्वारा देवतान को प्रसन्न करो और तुम्हारे द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न देवता जो हैं तुम्हारे सब कामना के पूरक हों, फल को देने वाले हों। ऐसे परस्पर एक दूसरे के भावयंता संतुष्ट करवेसु यज्ञ द्वारा जो है श्रेयः परम अवाप्स्यथ, कल्याण की प्राप्ति जो है वो तुमको होगी। ऐसे भी वहाँ पे कही है। तो यज्ञ कैसे बताओ कि प्रजा को सब मनोकामना, इष्ट मनोकामना को देवे वालों, वाक्य द्वारा देवतान सु संबंध जो है स्थापित हो रहे है। देखो यज्ञ और तो क्या प्रकार है, क्या प्रकार से मनुष्य को देवतान के साथ संबंध हो। बहुत ये एक रोचक विषय है जानने को कि एक तो ये अपनी मनुष्य योनि है और एक ये देव योनि है। अब ये कैसी है कि ये मनुष्य योनि भाई तो यहाँ पे भूलोक पे है और ये देवता तो आगे फिर बताए हैं, आगे केवल यहाँ नहीं, अग्नि यहाँ है, फिर बाकी अंतरिक्ष में और देवलोक में बताए इनकी स्थिति, इंद्र की, आदित्य की, वायु की, सबकी बताई है। तो इनके साथ कैसे संबंध स्थापित हो, ये सब परम पुरुष की शक्ति रूप हैं, मैं बता ही चुके हूँ। जो फिर वो शक्तियाँ जो हैं अमुक अमुक कार्य करवे को प्रगट भई, अमुक अमुक फल देवे को समर्थ भई, अमुक अमुक उनके फिर मूर्तिमंत रूप हैं देवतान के रूप। तो ये जो हैं ऐसे वो आदिदैविक मूल जो है वो ब्रह्म है। और फिर बाकी अंग जो ये प्रकट भय वो ये सब कछु ये देवता हैं। तो वो इनको अपन यूँ कह सकें कि वाह दृष्टि से ये आध्यात्मिक वाको स्वरूप है, यूँ अपन कह सकें। और फिर वाक्य उनको आदि भौतिक स्वरूप ये जो शक्तियाँ दिख रही हैं अपने को लोक में, ये जो सूर्य और ये चंद्रमा और फिर ये सब वनस्पतियाँ, फिर ये वायु, अग्नि, ये आकाश, ये नक्षत्र, ये सब कछु जो है वह आदिभौतिक स्वरूप अपन देख रहे हैं। इनका आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो देवतान को है, ऐसा जान सकें, जो यज्ञ पुरुष के अंग हैं। और फिर उनको आदिदेवी को जो है मूल जो है वो यज्ञ पुरुष है, विराट पुरुष है। ऐसे अपन को एक दृष्टि से समझ सकें। तो देवता क्या हैं? तो ये देवता बाकी अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियों से वो जो कार्य करे है तो वो एक एक मूर्तिमंत रूप वो शक्तियाँ भई हैं देवतान के रूप में। और मनुष्य को या प्रकृति से जो संबंध है यहाँ पे या भूलोक में, तो वो उनने जाने हो कि ये जो हैं ये कोई सामान्य नहीं है। ये प्रकृति जो अपन देख रहे हैं कोई सामान्य नहीं है, हमें कोई शक्ति रही भई है। वासु अपन को जैसे वो वृष्टि होवे तो वासु अपने को या भूतल पे भूमि पर अन्न मिले, तो भूमि में भी एक शक्ति रही भई है, वह वृष्टि में एक शक्ति रही भई है, वह सूर्य के तेज में एक शक्ति है, चंद्रमा के प्रकाश में शक्ति है, वह वायु में एक शक्ति है, वृष्टि में है,
सब चीज़ में जो प्रकृति दिख रही है वहाँ में कछु शक्ति रही हुई है, तो वह शक्ति को उनने जाने। तो वो जो हैं उनके मूर्तिमंत देवता हैं जो इन मंत्र द्वारा स्तुत हैं। मंत्र में जो ये स्तोत्र हैं, सूक्त हैं, ऋषि के वाक्य हैं, वह में उनने विविध वो शक्ति की स्तुति करी है। ऐसे अपने को समझना चाहिए ये पूरा, तब अपन जान सकें कि कैसे वो परम वो जो विराट पुरुष है वो ही सब रूप सु प्रकट भयो, वही के अंग में सु देवता प्रकट भय, वही में सु ये सब यज्ञ प्रकट भयो, और ये यज्ञ के द्वारा जो है फिर वहीं से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट भय, ब्रह्मा से ऋषि प्रकट भय, ऋषि ये फिर आगे मंत्र दृष्टा भय, और फिर उनने फिर जो है ये जो यज्ञ प्रकट भय थे प्रजा के साथ साथ, वो यज्ञ के द्वारा व यज्ञ पुरुष को यजन कियो उनने, ऋषि ने, देवता ने, और सब फल सिद्धि उनको भई। तो ऐसे ही ये सब संबंध जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो वो देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यथ। तो यज्ञ को बहुत सुंदर भगवत गीता में और वहाँ में भी फिर ये अनेक विधि यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, हाँ योग को बहुत निरूपण भयो है वहाँ पे। तो वो जो है वो योग यज्ञ कही वाकु, हमें ध्यान धारणा समाधि जो सब है वो भी यज्ञ रूप है। जैसे द्रव्य यज्ञ में अग्नि में सब आज्य की आहुति दी जा रही है मंत्र सहित, और वाक्य द्वारा जो है देवता को प्रसन्न करके और फिर स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे योग यज्ञ में जो है वो ज्ञान की जो अग्नि जो है वो योग द्वारा या तप द्वारा प्रज्वलित हो गए है, प्रकट हो गए है, और वहाँ में जो है सब कछु को होम कर दी हो जावे है, और फिर वो आत्मदर्शन या ब्रह्म तक जो है फिर वो जावे है। तो प्रक्रिया वही है। तो वो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, फिर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कई हैं। तो वेद को पढ़नो पढ़ानो और इन वेद मंत्रन को, स्तुतिन को पढ़नो, और ये भी जो है ये स्वाध्याय जो है स्वाध्याय अध्येतव्य षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेष्ठ, तो ये भी अपने आप में ये यज्ञ है, ये स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ है। तो ऐसे अनेक विधि यज्ञ की चर्चा वहाँ पे करी है। और साथ में भगवत गीता में निष्काम कर्म की बात करी है। यज्ञ भी निष्काम भावना सु करवे की करी है। सब कछु कर्तव्यत्वेन करनो है, भगवत समर्पण बुद्धि से करनो है, ये बात भी बताई है। और सकाम जो है कर्म की निंदा भी करी है भगवान ने, कि वो जो हैं वह सकाम कर्म से उठ के फिर निष्काम कर्म की तरफ मनुष्य को बढ़ना चाहिए, तभी वह कुछ श्रेय की प्राप्ति हो गए है। बाकी बुद्धि व सकाम कर्म करवे में और उनसे प्राप्त फल में ही रची पची नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि ये सब नश्वर हैं फल। यासु वाकु जो भी कछु कर्म करनो, चाहे वो यज्ञ ही क्यों न हो, सब कछु निष्काम भावना से करना चाहिए। और भगवद अर्पण बुद्धि से यद करोषि यद अश्नाशी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। तो यहाँ स्पष्ट कि जो भी तुम भोग रहे हो, या जो यद करोषि जो भी तुम कर रहे हो लौकिक वैदिक, यद करोषि यद अश्नाशी जो भोग लौकिक अलौकिक लौकिक वैदिक भोग मिल रहे हैं, जुहोशी में जो यज्ञ जो तुम कर रहे हो, या जुहोशी ददासी जो दानादि कर रहे हो, सब यहाँ पे कह दी स्पष्ट कि ये सब कछु जो है कुरुष्व मदर्पण, मुकु अर्पण कर रहे हो या बुद्धि से करो, निष्काम भाव से करो। ये बात वहाँ पे स्पष्ट कही। और यज्ञ के विषय में यहाँ तक कह दी है भगवत गीता में, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। या तप को भी एक तपो यज्ञ ही कही है। और फिर यज्ञ सु यहाँ पे वो सब यज्ञ आ गए हैं। तो यूँ कह रहे हैं भगवान कि यज्ञ दान और तप ये कर्म तो करने ही चाहिए नित्य, जो भी प्राप्त है, क्योंकि यज्ञ दान और तप जो है वो पावनानि मनीषिणाम्, बुद्धिमान को जो है पवित्र करने वाले तो यही तीन कर्म हैं, यज्ञ दान और तप।
तो याकू तो करना ही चाहिए, कार्यमेव तत् न त्याज्यम, कभी भी या को त्याग नहीं करना। कितनी प्रशंसा कर यज्ञ की करी है, निष्काम यज्ञ की करी है। भगवान ने अनेक विध यज्ञन को निरूपण वहाँ पे कियो है, और साथ साथ फिर यहाँ तक कह दी कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और हम क्रतुराम यज्ञ, यज्ञ मेरो ही स्वरूप है, ये सब कछु कह दी। देखो ये विभूति में जो अपने आप को जप यज्ञ कही, ये भी बहुत सुंदर बात है। वो कुछ ऐसे समझ में आवे है कि यज्ञ तो सभी यज्ञों वही विष्णु को ही रूप है, लेकिन माँ में भी प्रमुख जो विभूति है वो जप यज्ञ को कही भगवान ने। जप यज्ञ को ये अर्थ है यहाँ में भगवत नाम को उच्चारण हो रहे है, जप हो रहे है, ध्यान हो रहे हो, स्मरण हो रहे है, जामे वो जप यज्ञ है। तो वाकु सब वो जो है मेरी विभूति है, यूँ भगवान बताऊँ। देखो वाकु उत्तम कहिए और वो मेरी विभूति है ना। यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तदेव गच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। मैं भगवत तेज रहो भयो है इनमें, और वो विशेष उनको स्वरूप बतायो कि ये मेरी विभूति है। तो हमें सब यज्ञ में जप यज्ञ को स्थान भगवान ने विभूति बताया। तो उनको ये समझ में आवे, आपको समन्वय करो। मैंने आगे भी या मैं वेद प्रवचन में कही थी कि जो जैसे यज्ञ निष्पन्न भयो और यज्ञ फिर ऋत्विज मंत्र फिर देवता फिर वामे सब फल आदि जैसे भई, तो वही जो है धीमे 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 वही जो कर्म ज्ञान उपासना को प्रतिपादन भयो है, वही कर्म ज्ञान उपासना को ही हृदय में अपने अंतःकरण में मानस में विकास भक्ति रूप सु भयो है। तो वही सेवा है। जैसे यज्ञ भयो तो वो यज्ञ को ही रूप जो है अपन जो भक्ति रूप सु विकसित भयो सब कछु, तो वो सेवा रूप सु विकसित भयो। तो मैंने समझावे को प्रयत्न कियो तो कि वो सेवा भी देखवे जाओ तो ऐसो दिव्य यज्ञ ही है जो या में ये कर्मसु या में कर्म की प्रधानता नहीं है, या में भाव की प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है या में। और जैसे वहाँ पे फल की प्राप्ति है, ऐसे यहाँ पे भी साक्षात भक्ति सु भगवत प्राप्ति की बात की गई है। यज्ञ में जैसे अनेक विध कर्मन को निरूपण भयो है, मंत्रन को निरूपण भयो है, और ऐसे यहाँ पे भी भक्ति में भी देवतान को निरूपण भयो है। ऐसे यहाँ पे भी एक देव जो हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ऐसे यहाँ पे एक हैं वो इष्ट जो हैं वो अपने देवता परम देव देवाधिदेव जो हैं कृष्ण, तो उनको निरूपण यहाँ पे भयो। और जैसे वहाँ पे अनेक विध कर्म हैं यज्ञ के संपादन में, ऐसे यहाँ भक्ति में भी अनेक विध जो हैं वो ये श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सब कछु जो है, जैसे वहाँ यज्ञ के अंग हैं ऐसे ये सब कुछ भक्ति के अंग हैं। और यूँ वहाँ को समन्वय जानना चाहिए कि भक्ति भी वह आरंभ तो वहाँ यज्ञ से ही भयो है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तधरि कीर्तनात्, यूँ ही तो सब विकास भयो। कृतयुग में द्रव्य यज्ञ की प्रधानता नहीं थी, तपो यज्ञ की प्रधानता। यज्ञ तो प्रजा के साथ ही प्रकट भय, यज्ञ तो सब कछु प्रजा के साथ ही प्रकट भय। जैसे वेद प्रकट भयो निश्वास रूप, फिर ब्रह्मा ने वाकु कही, फिर चतुर्मुख से गायो, फिर ऋषि प्रकट भय और ऋषि ने मंथन के दर्शन किए, तो वहाँ में ही सब कछु यज्ञ भी रहो भयो है। तो यज्ञ भी तपसु हो रहे हो, यज्ञ को संपादन भी तब सु हो रहा है जब सु प्रजा है। अपन पुराण सब देखे हैं तो वहाँ में पता लगे है कि आदि युग से सब चल रहा है, लेकिन तब यज्ञ को स्वरूप अलग था। तब आज जो अपन समझे ऐसो यज्ञ को स्वरूप नहीं थो। यज्ञ थे, वेद थे, सब कछु थे, ऋत्विज थे, सब कछु थो, लेकिन जैसे मैंने बताया ऐसे सब विभाग नहीं भयो थो, सब कछु को उपयोग सब कहीं थो। इतनो सारो ये द्रव्य यज्ञ में विस्तार है, ऐसो विस्तार नहीं थो, लेकिन यज्ञ तो संपादित हो ही रहे थे तब भी। तो वो कृतेय ध्याय तो विष्णु, वहाँ पे तप ध्यान या प्रकार सु यज्ञ जो है वो तो ध्यान और तप की प्रधान था। फिर त्रेतायाम यजतो मखई,
ये इतनो जो विस्तार भयो वो अपन शास्त्र देख लो, महाभारत देख लो, पुराण देख लो, तब में सब में स्पष्ट है कि यज्ञ को ऐसो जो विस्तार जो अपन देख रहे हैं द्रव्य यज्ञ को, वाको विस्तार स्वरूप सब कछु त्रेता युग में भयो। और वह समय में भी स्पष्ट विभाजन नहीं भये हैं जो अपन जैसो फिर विभाजन आगे चल के द्वापर में सब भयो है, जो वो एक अनंत ज्ञान राशि वेद के फिर मंत्रन के अनुसार वो मंत्र त्रयी और चत्वारो वेदा 4 वेद ऐसे जो उनको विभाजन जो कियो और फिर शाखान को प्रणयन कियो, एक एक में संविधान को प्रणयन भयो, सहस्त्र मूर्तिन को प्रतिपादन एक एक संविधान में, फिर वहाँ में शाखान को एक एक मूर्ति को प्रतिपादन, फिर शाखा प्रशाखाएँ शिष्यन ने पढ़ी पढ़ाई, और ऐसे जो ये सब स्पष्ट विभाजन, फिर ऋत्विजन को ऋत्विक कर्मन को विभाजन, ऋत्विक तो थे उनके कर्मन को स्पष्ट विभाजन नहीं थे, तो वो सब कछु पहले तपोयज्ञ थो ध्यान रूप तो, फिर द्रव्य यज्ञ को विस्तार त्रेतासु भयो, त्रेता के सब जो हैं राजा अपन देख लो, वहाँ पे अपन सूर्यवंश चंद्रवंश सब राजा इनको जो भी निरूपण है वहाँ समय के सबन ने बड़े बड़े यज्ञ किए। तो वहाँ पे भी अपन देखे हैं कि सभी यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में या को अपन देख सकें जहाँ पे ये सूर्यवंश और चंद्रवंश को निरूपण भयो है 9वें स्कंद में, तो वहाँ पे भी अपन देखे हैं कि जितने भी राजा भय सबन ने बड़े बड़े यज्ञ किए, और राजान के द्वारा फिर अश्वमेध यज्ञ को और राजसूय यज्ञ को अपन विशेष वो देखे हैं। सार्वभौम के लिए वे जो है पृथ्वी के सार्वभौम प्राप्ति के लिए वे जो हैं ऐसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करते, तो वो उनके द्वारा और भी फिर यज्ञ किए जाते थे। वहाँ पे अपन प्रकृत विकृत दोनों ही देखे हैं अपन कि पशु कामनासु भी यज्ञ किए जाते थे। कोई राजा ने पुत्र की कामनासु यज्ञ कियो, अपन वो देखे हैं हरिश्चंद्र आदि को, तो उनको पुत्र की प्राप्ति भई, वहाँ पुरुषमेध भी है कही गई है। फिर कोई ने अपने दशरथ ने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, राजा दशरथ ने, और कोई राजा ने फिर युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की आज्ञा भाई, उन्हें राजसूय किए। और ऐसे फिर रामचंद्र जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किए, तो वो अपन सब कछु आगे देखे हैं। नहुष, अम्बरीश, सगर जितने भी हैं वे सब राजा, उन सबन ने यज्ञ किए हैं। ययाति, फिर भरत, जो भी देखो सबको निरूपण है कि उनने अनेक यज्ञसु ईश्वर को यजन कियो, और उनमें तो ये ऋषि जो हैं बड़े बड़े जिनके नाम हैं वो सब वहाँ पे ऋत्विज भय और उनके द्वारा संपादित किए गए, और अनेक विध फल की प्राप्ति वहाँ पे अपन सुने हैं उनको। कोई में तो विश्वामित्र वशिष्ठ आदि सब ऋत्विज हैं, ये अपन देखे हैं। और ऐसे उनके द्वारा यज्ञ के संपादन करके कोई को सार्वभौम मिलियो, कोई को पुत्र की प्राप्ति भई, कोई को अखंड राज्य की प्राप्ति भई, कोई को बहुत संपत्ति ये पशु आदि सबकी प्राप्ति भई, वर्चस्व की प्राप्ति भई। ऐसे कोई के वहाँ पे वृष्टि नहीं हो रही थी तो वृष्टि की प्राप्ति भई। तो ये सब कछु अपन वहाँ से सुनते आ रहे हैं, बहुत सतयुग सुई। पर वहाँ पे पहले तपोयज्ञ ध्यान वो तो, और फिर वो त्रेता में ये द्रव्य यज्ञ को आरंभ हुआ। और फिर जो है वहाँ पर भी इतना स्पष्ट विभाजन नहीं, तो फिर वो द्वापर में आके स्पष्ट सब ये 4 वेद मंत्र के अनुसार, फिर उनके जो संहिताएँ, फिर उनके शाखाएँ, फिर उनके सब ऋत्विज, फिर ऋत्विज के कर्म, और फिर कौन जो है कौन जो अपनी कौन कौन वह शाखाध्यायी भय, वो अपनी अपनी कर्म जो है अपनी अपनी शाखा के अनुसार, फिर सूत्रन को प्रतिपादन भय तो सूत्रन के अनुसार अपने अपने वो कर्मन को करेंगे। ऐसो स्पष्ट विभाजन तो सब द्वापर में भय। यासु ये बहुत मननीय है ये वाक्य भागवत को। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में सब स्पष्ट विभाजन भयो, और फिर वही यज्ञसु
ही एक परिचर्यात्मक, ये एक भक्ति जो है वो भी, जो वहाँ पे कर्म ज्ञान उपासना वही को ही फिर आगे एक विकसित रूप है भक्ति, वो भी परिचर्यात्मिका भक्ति वहाँ पे जो है अपन देखे हैं यहाँ प्रकट भई है। फिर या रूप सु वो प्रजा जो है अपने इष्ट की आराधना कर रही है भक्ति द्वारा, जो पहले यज्ञ के द्वारा हो रही थी, देवताओं की प्रीति के द्वारा वह यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता जो है ऐसे यज्ञ सु संपादित की जा रही थी, फिर वो है धीमे 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 भक्ति रूप सु वही कोई विकास हो रहा है। तो ये एक ही क्रम है सब, ये कोई नवी वस्तु नहीं आई है, वो वाको विकसित क्रम है। जैसे वो बीज जो है वो अंकुरित हो गए है, पल्लवित हो गए है, पुष्पित हो गए, फलित हो गए है, ऐसे मेरो तो यही मानना है कि वह वेद रूपी बीज सु ही ये सब कछु, ये कर्म ज्ञान उपासना भक्ति वगैरह ये पल्लवित, ये दलित पल्लवित और पुष्पित और फलित भय हैं। तो भक्ति भी वही में सु एक वाको वो फल ही है, जो कही ना कि गायत्री रूपी बीज को भागवत फल है, तो भागवत में तो भागवत धर्म जो है वाको प्रतिपादन भयो, भक्ति को प्रतिपादन भयो है, और वेदी गायत्री वाको बीज है, और वृक्ष तो वही है, वेदकल्प तरु ही है वाको, और भागवत फल कैसे भयो, क्योंकि यहाँ भक्ति प्रतिपादित है। तो जा बीज में सु ये सब कछु वृक्ष प्रकट भयो वेद रूपी, जो कर्म ज्ञान उपासना प्रकट भई वही कोई ये फल है, जहाँ ये भक्ति प्रकट भई भगवान, ऐसे भी आपको समझो जा सके है। तो ये यज्ञ जो है बहुत ही गूढ़ वस्तु, जो आपको अर्थपन ने किया, देव पूजा, संगतिकरण, दान, और फिर यज्ञ का स्वरूप भगवत गीता में जो बतायो कि जो मनुष्य के सब इष्टन को देने वालों है, सब कामनान को देवे वालों है, देवताओं के साथ संबंध यहाँ पे स्थापित भयो, और फिर जो है वो स्वर्गापवर्ग जो है बाकी प्राप्ति संभव हो सकी, वो सब कुछ यज्ञ द्वारा ही हुई, और यज्ञ द्वारा ही जो है धर्म को सर्व प्राथमिक स्वरूप जो है वो सत्कर्म जाकू अपन कहमे हैं, तो वो यज्ञ को ही मान्यो है। सबसे उत्तम कर्म तो जो है वो यज्ञ को ही मान्यो है, बाकी सब तो यासु कनिष्ठ माने कर्म। तो या में उत्तम कर्म में जो प्रवृत्त करावे है अपने को वेद, तो वो ये यज्ञ ही है, और वही में सु ही सब कछु को विकास करो। यासु भगवान कहना है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। और यज्ञ को स्वरूप फिर अपन चतुर्थ स्कंद भागवत में देखे हैं कि वहाँ जो वराह अवतार है वो यज्ञ वराह भी कही है वाकु, तो वहाँ पे कैसे उन्हीं के स्वरूप सु सब कछु यज्ञ रहो भयो, इनके स्वरूप में वहीं सु प्रकट भयो, वो भी अपन वहाँ पे देखे हैं। जब वहाँ पे कही है कि दक्ष ने फिर वहाँ पे भी कही, और फिर दक्ष के यज्ञ में जब यज्ञ नारायण स्वरूप प्रकट भए थे वहाँ पे भी ये बात कही है। वराह के रूप में भी यज्ञ वराह को रूप बतायो, वहाँ पे भी ये बात कही कि रूपम तवेत तनु दुष्कृतात्मा नाम दुर्दर्शनम देव यदध्वरात्मकम, वहाँ पे यूँ कही वराह को कही यद अध्वरात्मकम, कि वही अध्वर यानी यज्ञ, यज्ञात्मक आपको ये वपू है। और वही में सु ही छंदांसी यस्य त्वचि बहिर्रोम स्वाज्यम दशी त्वंग्रिषु चातुर्होत्रम, वहीं कही कि आपके छंद वगैरह सब कुछ आपके ही स्वरूप में से प्रकट भए हैं, और आपके ही रोमन में सु ये सब कछु कर्म जो है ये सब कछु प्रकट भयो है। और ये आपकी दृष्टि चक्षुन में सु ये आज्य जो है यज्ञ में उपयोगी जो हवि है वह आज्य भी आपके में सु प्रकट भयो है, और आपके ये चार चरण में सु ये चातुर्होत्र प्रकट भय। ऐसे वहाँ पे बहुत विस्तार सु जो है वराह के स्वरूप में सु सब प्रकट भयो, वेद रूपी वो वपु है, और वह में सु छंद प्रकट भय, वही में सुई कुश प्रकट भय आपके केश में सुई, और घृत जो है आज्य जो है आपके नेत्रन सु प्रकट भयो, ऋत्विज जो हैं ये होता अध्वरी उद्गाता ब्रह्मा आपके चरण सु प्रकट भय। फिर सब कछु सृगस्रवा ईड़ा चमस, फिर प्राशित्र, ये सब कछु जो पात्र हैं यज्ञ के वो भी आप में सु प्रकट भय हैं। और ये कर्म जो हैं सब ये पंच यज्ञ जो हैं वो चातुर्होत्र वो भी जो सब हैं वो
जैसे ऋत्विज प्रकट भय, ऐसे ये पंचकर्म, अग्निहोत्र, दश पूर्णमास, पशु, चातुर्मास, सोम, सब कछु, और फिर सब दीक्षणीय इष्टियाँ जो उपसद आदि हैं, उदयनीय हैं और प्रवर्ग्य हैं, ये सब कछु भी। फिर जो अग्नि है, जो सभ्य है, फिर आवसत्य, जो सब प्रकार की अग्नियाँ हैं, वो सब भी आप में से ही प्रकट भई हैं। और जो सोम है, वो यज्ञ में जो यज्ञ रूप भी है सोम, और यज्ञ में उपयोगी जो द्रव्य है सोम, जैसे सोम याग कियो जावे, तो वो द्रव्य रूप भी है और यज्ञ रूप भी है, वो भी सब कुछ हो। और सब जो सवन है यज्ञ के, जो 3 होवे हैं, प्रातः सवन, मध्याह्न सवन, सायं सवन, और ये जो सोम यज्ञ की संस्थाएं हैं, सप्त संस्थाएं, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र, आप्तोर्याम, ये सबको अपन आगे धीमे धीमे जैसे जैसे या के विषय में चर्चा करेंगे, तो ये अपन या की चर्चा करेंगे। फिर सब यज्ञ, सत्र, क्रतु जो है, मंत्र, देवता, द्रव्य, कर्म, ये सब कछु जो है वह यज्ञ वराह के स्वरूप सु प्रकट भयो, ऐसे वहाँ पे अपन वह वराह अवतार के समय में ये सब बात जो है वो कही गई है। और फिर दक्ष के यज्ञ में भी जब वह यज्ञ में सु जो यज्ञ नारायण प्रकट भय, तो उनको स्वरूप को जो वर्णन कियो, तो वहाँ पे भी ये बात कही कि त्वम क्रतु, त्वम हवि, त्वम हुताशः, स्वयं त्वम ही मंत्र, समित दर्भ पात्राणि च, त्वम सदस्य ऋत्विजो दंपति देवता, अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु, सब आ गया। देखो, तो क्रतु के लिए यानी वो सोम सहित जो यज्ञ और बाकी सब सप्त संस्था जो हैं वो सब आ गई यहाँ में, जहाँ में सोम को उपयोग है, वो सोम यज्ञ जो वो क्रतु कहो जावे, और जो सोम को उपयोग नहीं हो वो यज्ञ कहो जावे। तो फिर वहाँ में जो वो हवन कियो जावे, वो हविष, वो भी जो है वो भी आप ही हो, होता शनि अग्नि भी आप हो, जहाँ में होम कियो जा रहा है, और आप ही स्वयं तुम ही मंत्र है, वो मंत्र भी विश्वास रूप होवे सु सभी वेद आप ही हो। फिर वहाँ में उपयोगी समिध, जो समिधा अग्नि में पधराई जाना समिध, फिर दर्भ जो उपयोगी है वो दर्भ, और पात्राणी यज्ञ के अनेक पात्रन को निरूपण, जिसमें कुछ नाम बताए, वो जो पात्र हैं सब यज्ञोपयोगी, वो सब कछु भी आप ही हो। तुम सदस्य ऋत्विजो, ऋत्विज जो मैंने पहले ही चर्चा करी कि मुख्य 4, फिर उनके सहायक प्रत्येक के 3-3, और चारों वेदन के 4-4, 16 और 17 सदस्य, ऐसे वो सब के सब जो हैं वो आप ही हो। दंपति यानी यजमान और यजमान पत्नी, पत्नी शाला भी होवे वहाँ में यज्ञ में, पत्नी को आसन होवे यजमान के साथ ही एक, तो साथ में जो है यज्ञ किए जावे। ये गृहस्थ के धर्म है, ये पंच यज्ञ जो हैं, तो ये सपत्नीक किए जावे हैं, तो हमें दंपति यानी यजमान और यजमान पत्नी। फिर देवता जितने भी हैं वो सब भी आप ही हो, आपके अंग सुई तो प्रकट भय हैं। और अग्निहोत्र यानी जो पंच मुख्य जो यज्ञ हैं जिनकी बात करी है, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास और सोम और पशु, चातुर्मास और सोम, तो वो सब कछु अग्निहोत्र, स्वधा, सोम, आज्यम, वो घी जो है, और पशु यज्ञ को जो है सब कछु जो वो आप ही हो तुम, ऐसे वहाँ पे वह यज्ञ नारायण के प्रागट्य जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भयो, तब भी ये स्वरूप को वर्णन कियो। वराह अवतार के प्रागट्य के समय भी उनके स्वरूप सु सब कछु प्रकट भयो है, वो कियो। भगवान स्वयं गीता में अहम क्रतु अहम यज्ञ कह रहे हैं, और यज्ञ की व्याख्या और यज्ञ की स्तुति कर रहे हैं। तो यज्ञ को जो स्वरूप है और प्रकार है, यहाँ स्वरूप को निरूपण कियो सिर्फ यज्ञ को, फिर प्रकार तो बहुत हैं, वाको निरूपण जो है आगे अपन फिर मैं करवे को प्रयत्न करूँगा। तो आज सिर्फ यज्ञ को अपन ने समझवे को प्रयत्न कियो, और ये भी मननीय है, विद्वान या को भी मनन करें कि अपने संप्रदाय में, अपने जो भक्ति संप्रदाय है, जहाँ भगवत भक्ति ही अपना परम धर्म है, वही धर्म है। जैसे वेद में वह यज्ञ को निरूपण भयो, वह यज्ञ को भी अर्थ देव पूजा ही है, तो वह देव पूजा में सो ही ये
भगवत सेवा रूप जो है भक्ति को उद्भव भयो है। जैसे वो वहाँ यज्ञ परम धर्म है, ऐसे ही भक्तन के लिए भगवत सेवा जो है वही परम धर्म है। और वहाँ में सब कछु यज्ञ को भी समावेश हो ही जावे है। और वही कोई विकास जो है अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में, वही यज्ञ को विकास जो है भक्ति रूप से भयो है, ऐसी मेरी समझ है। या मैं विद्वान जो हैं या को चिंतन करें, मनन करें जरूर, लेकिन ये सब कछु सेवा को जो विस्तार, सेवा को जो प्रकार, सेवा में प्रगट जो कीर्तन स्तोत्र आदि, वो सब वो जैसे यज्ञ के ऋत्विज, यज्ञ को प्रकार, यज्ञ के स्तोत्र, और ऐसो ही ये सब जो है ये आपको एक प्रकार विकसित रूप है, यूँ मैं समझूँ हूँ। तो आज यज्ञ के विषय में बहुत कछु चर्चा भई। अब या को अपन जो है अंत भी एक तैत्तिरीय संहिता के वाक्य सु समझ सकें कि जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋण्वान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। ऐसे तैत्तिरीय संहिता में कही है कि ये 3 ऋण जो हैं ब्राह्मण के कहे हैं वहाँ पे, जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋण्वान्। जो भी ये ब्राह्मण ये प्रकट भय हैं, उत्पन्न भय हैं, वो 3 ऋण लेके उत्पन्न भय हैं। तो वो 3 ऋण जो हैं वो एक तो देव ऋण हैं, ऋषि ऋण हैं और पितृ ऋण हैं। ये अपन सब शास्त्र में देखे हैं। भागवत में भी कई ऋण त्रिभिर द्विजो जातो देवर्षि पितृणम प्रभो। वो द्विज जो हैं ये 3 ऋण लेके जो प्रकट भय हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब याको ऋण कैसे ये यासु कैसे उऋण होवें, ये ऋण कैसे चुका में, तो वो भी कही कि ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो। ब्रह्मचर्य यानी स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय वेद के अध्ययन से जो वेद प्रकट भय, और वह वेद को जब अपन धारण करें हैं तो वो अनादि नित्य अलौकिक वाणी जो है वो सतत परंपरा सु ऐसे ये पढ़वेसु और पढ़ावेसु धारण की जा रही है। और ऐसे ही वो आगे जो है वाको प्रवाह चल रहे है। तो वाकु जब अपन धारण करें हैं तो वो समस्त जो ज्ञान राशि चलती आ रही है, जो ब्रह्म के निश्वास रूप सु प्रगट भई, वाको वहन अपन कर रहे हैं आगे। तो वाको अगर अपन वहन नहीं करें, वो श्रृंखला को अगर अपन तोड़ देवें, तो वो ऋण अपने पे रहवे कि देखो वो अलौकिक वाणी जो प्रकट भई थी, वाकु तुमने वहन नहीं कियो, वाकु तुमने धारण नहीं करी, वाकु तुमने आगे नहीं बढ़ाई, तो वो ऋण रह गयो अपने ऊपर। या सु स्वाध्याय जो है वो वेद को पढ़ना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। और वहाँ में भी अपन तो आचार्य बालक हैं, तो अपने लिए तो आचार्य शब्द ही वहाँ से निष्पन्न हो रहा है कि वो जो शास्त्रन को पढ़ें और शास्त्र में जो कही हैं वहाँ को आचरण करें, और दूसरे को भी वहाँ को आचार में लावें दूसरे के भी, तभी ये आचार्यत्व की सिद्धि हो गए। तो जो वेद को पढ़ावे और फिर ये गायत्री की दीक्षा देके और फिर वेद को पढ़ाना, वाक्य से भी आचार्यत्व अपने को मिला है। तो अपन तो आचार्य हैं, आचार्य कुल के हैं, आचार्य के बालक हैं। तो अपने लिए तो सबसे पहलो जो है ये मेरा मानना है कि वेद ही पढ़ना चाहिए, अपनी शाखा पहले पढ़नी, जितनी भी, ऐसा नहीं है जो जितनों पढ़ सके, लेकिन प्रारंभिक अध्ययन जो है वेद ही होना चाहिए। अपनी संहिता है, सब मंत्र ब्राह्मण उपनिषद जो भी कछु पढ़ सको, जितनों भी पढ़ सको, पहले वही पढ़ना। वाको अक्षर ज्ञान जो है उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक। तो समस्त आचार्य बालकन को पहले तो यही होतो, तो ये छेल्ले मेरे ख्याल से 50 बरस या 100 बरसन में या को पढ़नो पढ़ानो कम भयो, नहीं तो पहले उपनयन संस्कार करके और पहले वेद ही पढ़वे बैठाते थे। यही अपन ने परंपरा सु देखो है। जो गर्भसु 8वें वर्ष में अष्टवर्षम ब्राह्मण उपनयितम अध्यापयित, तो उपनयन दे के पहले वेद ही पढ़ाया जाता तो कि जाओ पढ़ो, वेद पंडितन के पास बैठा के और वेद ही पढ़ाया जाता था। तो वहाँ में ये अक्षर को ज्ञान जो है, तो मंत्र ब्राह्मण उपनिषद इनको पाठ, सस्वर पाठ सिखाया जाता। और फिर अर्थ को तो बहुत बाद में, फिर जब दूसरों सब भी पढ़ लेते, जो सब शास्त्र हैं, न्याय व्याकरण हैं, सब कछु भाषा है, सब कछु पढ़ते, थोड़ा वेदांत वगैरह भी
पढ़वे को आरंभ करते तो फिर वो साथ साथ जो है मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो और वेद भाष्य जो हैं वो सब कछु तब वाके अर्थ को ज्ञान होवे, और फिर मीमांसासु तो वो और वह अर्थ जो है स्फुट होवे, प्रकाशित होवे है। तो ये परंपरा है, तो पहले तो वेद ही पढ़ना चाहिए, और वाकु पढ़े बिना दूसरों पढ़नो सब अधूरो है, और आचार्य बालक के लिए तो वो अत्यंत आवश्यक है। वैसु अपन अपनो ये ऋण जो है ऋषि ऋण, वो या स्वाध्याय सु ही अपन वहाँ में सुऋण हो सकें। फिर दूसरों जो है वो यज्ञेन देवेभ्य, देव ऋण है अपने ऊपर, देवतान ने जो अपने को दियो है, कहीं ना परस्परम भावयंता श्रेय परम आपसथ, देवतान सु जो अपने को प्राप्त होवे है, ये प्रकृति में जो अपने को मिल रहे है, वो भगवान ने अपनी शक्ति, यज्ञ नारायण भगवान ने अपनी विविध शक्ति हैं जो ये प्रकृति में स्थापित की हैं, जो अपने को ये सब कछु प्रदान कर रही हैं। तो वो शक्ति इनको अपन जो है वो वाके द्वारा उनको यज्ञ नारायण को ही अपन यजन करें हैं, तो उनको भाग अपन देवे हैं। तो वो जब उनको भाग देवें तब अपन उनसु प्राप्त या प्रकृति को भोगवे के लिए अपन योग्य बने हैं। अपन सब कछु भोग रहे हैं, ये सूर्य सु तेज, चंद्रमा सु ये वनस्पति मिल रही हैं, औषधि मिल रही हैं, फिर ये वायु अपने को मिल रहे है, फिर ये जल मिल रहे है, तो ये सब कछु अपन जो भोग रहे हैं वो ये शक्ति इनके द्वारा अपने को प्रदत्त है। अपन वाको टेकन फॉर ग्रांटेड कर दे, में कछु माने ही नहीं, सब मुफ्त मिल रहे हो। अपन वास्तव में ये बहुत कृपा से अपने को मिल रहा है, दुर्लभ हो ये सब कछु। तो ये सब कछु जो मिल रहे हो है, तो पुनः अपने को जो कछु मिले हो है तो अपने को देना चाहिए उनको, जिनसो मिले हो वाको भाग। ऐसे परस्पर ये होना चाहिए, नहीं तो वो चोरी होवे। जासू जो कछु मिले हो वाको दिए बिना वाको भोग करो तो वो स्तेन कर्म भयो, वो तो चोरी भई, तो वाकई निंदा की गई है। जो केवल अपने लिए ही भोगे है, अपने लिए ही पकावे है, अपने लिए ही सब कछु भोग को विचार करे, वो तो जो है वो सिर्फ अग पाप को ही भोग कर रहे हो है, ऐसो कही गई है। तो ते पचंत्यात्म कारणात्, पापम ए भुंजंती, पचंत्यात्म कारणात्, वो स्वयं अपने लिए ही जो सब भोगे है केवल, और कछु देवे नहीं है वापस, तो वो पाप को ही भोग कर रहे हो है। तो फिर जब तक अपन वो यज्ञ द्वारा देवतान को वो उनको भाग नहीं देवें, तो फिर वो उनको ऋण जो अपने पे रह जावे, तो वो यज्ञ सु ये ऋण हो गए है। तो यज्ञ यासु भी करना आवश्यक है कि अपन वह ऋण में सु उऋण हो सकें, वो ऋण चुका सकें। और फिर तीसरो जो है वो प्रजया पितृभ्य, पितरन के द्वारा ये प्रजा जो है सब प्रकट भई, और फिर ये आगे सतत ये प्रवाह जो है चल रहे हो है, वही के द्वारा सब कछु वेद भी धारण किए जा रहे हैं, यज्ञ भी हो रहे हैं। तो वो जब प्रजा होएगी तब वो आगे ये सब परंपरा चलेगी। तो फिर अपन वह श्रृंखला को ऐसे ही सनातन जो ये चल रही है, चलती आ रही है, वो बाकी रक्षा हो, तो वाके लिए फिर गृहस्थ धर्म स्वीकार के सद्धर्म सु फिर जो है प्रजा प्रकट करनी, और वो वाकु वो प्रजा के प्रकट होवे सु फिर वह पितरन के ऋण में सु अपन उऋण हुए हैं। तो ऐसे ये तीन ऋण लेके अपन पैदा भए हैं, और ये तीन ऋण चुकाने बहुत ही आवश्यक हैं, और वो या प्रकार सु चुकाए जावे हैं। यज्ञ अध्ययन पुत्र ही, तो अध्ययन सु जो है ऋषि ऋण चुके हैं, यज्ञ सु देव ऋण, और संतानोत्पत्ति जो है वाके द्वारा फिर ये पितृ ऋण। नहीं तो अनिस्तीर्य त्यजन पतेत, या को अगर अपन त्याग कर दें स्वाध्याय को, यज्ञ को, या ये जो श्रृंखला है प्रजोत्पत्ति की, तो फिर जो है वो त्यजन पतेत, वो पतित हो जावे है, ये भी कही है। यासु भी आवश्यक हैं। और फिर यहाँ भी कह दी भगवान ने कि नास्ति अयज्ञस्य लोको नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम, यज्ञ नहीं करवेसु तो ये लोक भी प्राप्त नहीं है। या लोक में जो मृत्यु लोक पृथ्वी पे रह रहे हैं वहाँ भी यज्ञ करने आवश्यक हैं। वासु अपने को यहाँ पे भी अनेक विध वस्तु को लाभ हो गए हैं, पशु उनको और सार्वभौम को कितनों सब कही है। तो वाके बिना तो यहाँ भी कछु उत्तम प्राप्ति नहीं हो सके है, तो दूसरे लोक की स्वर्ग आदि की तो बात ही कहाँ से होएगी। यज्ञ के बिना तो वो लोक की प्राप्ति और कोई कर्म सु
संभव नहीं है, यही सो ही संभव है। तो ये सब कछु यज्ञ के विषय में आज केवल यज्ञ क्या है, यज्ञ क्यों, क्या आवश्यकता है, कैसे प्रकट भयो, कहाँ कहाँ बाकी स्तुति करी है, क्या बात बताई है बाकी, और क्यों आवश्यक है अपने लिए, ये सब कछु को निरूपण करना आवश्यक समझो मैंने। पूर्व कांड को अर्थ ही धर्म को निरूपण जहाँ भयो है, तो वहाँ मुख्य प्रधान धर्म तो यज्ञ ही कही है, और वाके लिए ही पूरी द्वादश लक्षणी जो है पूर्व मीमांसा पूरी करी गई है। ये अपना दुर्भाग्य है कि अपने को आप श्रीमद् आचार्य चरण महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण द्वारा रचित पूर्व मीमांसा भाष्य तो आप एक ही आचार्य हैं जिनने दोनों मीमांसा पे भाष्य प्रकट किया, और कोई आचार्य ने नहीं किया, ये मननीय है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने पूर्व मीमांसा पे भाष्य लिखे पूर्व, और उत्तर मीमांसा पे भी। तो यूँ देखवे जाओ तो समस्त वेद जो कांड द्वयात्मक है, पूर्व उत्तर कांड, कर्मकांड, ज्ञान कांड, वो सब रहस्य को खुलासा तो एक महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने ही दोनों मीमांसा करके और किया है। पर अपना दुर्भाग्य है कि एक तो पूर्व मीमांसा भाष्य मिले नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत कारिकाएँ पूर्व मीमांसा की मिले हैं, थोड़ो बहुत कहीं मिल जावे टुकड़ा, लेकिन इतनो बड़ो द्वादश लक्षणी पे कयो भयो भाष्य को क्या स्वरूप होएगो, तुम खाली अपन खाली वाको विचारी कर कल्पना कर सकें। सो दुर्दैव है, दुर्भाग्य है अपनों के अपन वासु वंचित रह गए। और फिर उत्तर मीमांसा है ही अणुभाष्य जहाँ पे है ब्रह्मसूत्रन पे, वाको भी पढ़नो पढ़ानो बहुत कम देखियो जा रहा है, बहुत कम। मेरे ख्याल से गिनती के लोग हैं जो वाकू पढ़े हैं और आज वाकू पढ़ा रहे हैं, और उंगली पे गिन सकें उतने ही लोग वाकू आज आचार्य बालक भी, अपने शिष्य वर्ग में तो छोड़ ही दो, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है, लेकिन आचार्य कुल के बालक भी बहुत ही कम हैं जो अपनी वेद की शाखा को पढ़ रहे हैं, या जो सूत्रन को पढ़ रहे हैं, कल्पसूत्र आदि को, या अपने दूसरे भी सूत्र हैं उनको पढ़ रहे हैं, या फिर जो अपने वेद के भाष्य को पढ़ रहे हों, या पूर्व मीमांसा को पढ़ रहे हों, या उत्तर मीमांसा अणुभाष्य को पढ़ रहे हों। अब तो देखने को मिले नहीं हैं, और उंगली पे गिनती कर सकें पढ़ावे वाले और पढ़वे वाले, इनकी इक्का दुक्का ऐसे कह सकें, तो अपना दुर्दैव है ये। खैर वो बात अलग है, लेकिन यज्ञ के विषय वेद प्रवचन की बात चल रही है, तो पूर्व कांड में यज्ञ को निरूपण भयो, तो यज्ञ के ऊपर जो कछु मुको विचार थो सो मैंने आज कही, और फिर आगे विस्तार और भी करेंगे।